Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another very important video for you people. In this video, actually this video is about life skills A1 and life skills B1. So if you are IELTS life skills A1 or IELTS life skills B1 student, this is for you. This video is for you. Today I have got a student with me who has joined us a few weeks ago, and now alhamdulillah he is ready for his test. He has a question, he has some questions in his mind, so he'll ask me questions, I'll answer those questions, and inshallah those things will help you. Ji Usman, ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ना क्वेश्चन करने हैं कि फेवरेट टीचर्स, फेवरेट फैमिली मेम्बर, फेवरेट फ्रेंड्स के बारे में अगर आ जाए तो उस पर क्या क्वेश्चन करने हैं और किस तरह करने हैं, ये बता दें प्लीज़। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पर्सनालिटीज़ के बारे में टॉपिक आ जाए तो फिर हमने क्या क्या चीज़ें पॉइंट माइंड में रखने हैं। गुड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये मैं बता दूं कि जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, देखें अगर टॉपिक आ जाता है आस्क क्वेश्चंस अबाउट फेवरेट फ्रेंड और आस्क क्वेश्चन अबाउट हिज बेस्ट फैमिली मेम्बर, फेवरेट फैमिली मेम्बर और फेवरेट टीचर, और वो टॉपिक आपको दे सकते हैं, वो कह सकते हैं फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जिसमें फेवरेट नेबर। सो ऐसे टॉपिक्स जिसमें कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चंस करने के लिए कहा गया है, उसमें ये चीज़ तो पहले दिमाग में रखनी है कि देखें चाहे वो फ्रेंड है, चाहे टॉपिक है टीचर का, चाहे टॉपिक है ब्रदर का, कोई भी रिलेशन है, कोई भी पर्सनालिटी है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन चीज़ें क्या हैं? उस पर्सनालिटी की कोई नाम होगा, ठीक है, उसकी कोई एज होगी, ओके, उस पर्सनालिटी का कोई काम होगा, वो काम क्या करता है, ठीक है, वो कहीं से बिलोंग करता होगा, किसी कंट्री से बिलोंग करता होगा, किसी सिटी से बिलोंग करता होगा। सो आप कंट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसकी सिटी के बारे में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो टीचर का टॉपिक है, चाहे फ्रेंड का है, चाहे फेवरेट सिंगर का है, फेवरेट एक्टर का है, फेवरेट फैमिली मेम्बर का है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो बंदा दिखता कैसा है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसकी नेचर कैसी है, ओके। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो बंदा मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक आप क्वेश्चन कर सकते हैं डू यू मीट विद दिस पर्सन, और डू यू सी दिस पर्सन, डू यू वॉच दिस पर्सन ऑन टेलीविज़न, ठीक है, अगर फेवरेट सिंगर या एक्टर का है, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। डू यू रीड न्यूज़ अबाउट दिस पर्सन, अगर तो फैमिली मेम्बर के बारे में या फ्रेंड के बारे में है तो फिर तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप उससे मिलते हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको वो तरतीब बता देता हूँ जो चीज़ें आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी का टॉपिक आता है, ठीक है। याद रखें जब भी कोई टॉपिक किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड है तो ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, और आप चाहे वो फ्रेंड का टॉपिक है, चाहे वो टीचर का टॉपिक है, चाहे वो एक्टर का टॉपिक है, ये टॉपिक आ रहा है आजकल, फेवरेट एक्टर, फेवरेट सिंगर का टॉपिक भी आ रहा है, ठीक है, चाहे वो फेवरेट पर्सन इन नेबर्स, ये टॉपिक है, चाहे वो टॉपिक है फेवरेट पर्सन एट योर होम, ठीक है, फेवरेट फेमस पर्सन है, कोई भी टॉपिक आपका इनमें से आ गया है तो आप सबसे पहले दूसरे बंदे से पूछें विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट। अगर उन्होंने टॉपिक दिया था फैमिली पर्सन इन फैमिली, तो आप
पूछें विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट पर्सन एट योर होम, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट फैमिली मेम्बर, ठीक है। अब इसके बाद उसने बता दिया कि माई ब्रदर इज़ माई मोस्ट फेवरेट फैमिली मेम्बर फॉर एग्ज़ाम्पल, और माई फादर और माई मदर, जो भी उसने कहा, इज़ माई मोस्ट फेवरेट फैमिली मेम्बर। अब उसने ये बता दिया ये फेवरेट फैमिली मेम्बर है। आप उससे पूछें वाई दिस इज़ योर मोस्ट फेवरेट पर्सन, वाई ही इज़, दिस इज़, शी इज़, जो भी आपने कहना है, ठीक है। दिस इज़ जब आप कह देंगे ना तो इट मीन्स कि आपको ही और शी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वाई दिस इज़ योर मोस्ट फेवरेट पर्सन, कि ये क्यों फेवरेट है। फेवरेट तो उसने बता दिया है कि फेवरेट है, मगर रीज़न पूछनी है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं व्हाट्स हिज एज, व्हाट इज़, अगर पूरा बोलें व्हाट्स हिज एज का मतलब है व्हाट इज़ हिज एज, उसकी उम्र क्या है, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं व्हाट डज दिस पर्सन डू, हिज को बाहर ही निकाल दें आपके लिए अगर मुश्किल है, ठीक है। व्हाट इज दिस पर्सनज एज, व्हाट डज दिस पर्सन डू, ये बंदा क्या करता है, व्हाट डज। अब क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं तो डज यूज होगा डू की जगह। व्हाट डज दिस पर्सन डू। फिर आप पूछ सकते हैं हाउ डज दिस पर्सन लुक लाइक, ओके, वो बंदा दिखता कैसे है, ठीक है। प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस पर्सनज नेचर, मुझे इसकी नेचर के बारे में बताओ, ठीक है। इज़ वेरी हम्बल, जो भी आप कहना चाहते हैं, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन, वट एवर, जो भी आप कहना चाहते हैं, ही इज़ अ फनी पर्सन, ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हैं। आंसर भी साथ साथ बताता हूँ मैं आपको ताकि थोड़ी समझ आए। फिर आप नेचर भी आपने पूछ ली, आपने एज भी पूछ ली, आपने उसके बाद पूछ लिया व्हाट डज ही डू। अब आप पूछ सकते हैं कि विच कंट्री डज ही बिलोंग टू, विच कंट्री, कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी का टॉपिक है, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। इस सवाल का मतलब है कि ये बंदा कौन से मुल्क से तल्लक रखता है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ठीक है, ओके। एंड विच सिटी डज ही बिलोंग टू, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान डज ही बिलोंग टू, पाकिस्तान के कौन शहर से ये तल्लुक़ रखता है, ठीक है। ये भी आपने पूछ लिया। आप नेचर के बारे में भी पूछ लिया आपने, उस बंदे की नेचर कैसी है। अब आप जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन करें। इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपको याद रह जाते हैं ना, अगर फेवरेट पर्सनालिटी का कोई भी टॉपिक आ गया, पर्सनालिटीज़ में से किसी के बारे में भी आ गया, ठीक है, तो आपने 2-3 भी इनमें से पूछ लिए ना, बहुत अच्छा। पहले पूछा विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट फ्रेंड, या फिर सिंगर, या फिर फैमिली मेम्बर, या फिर पर्सन इन नेबर, ठीक है। फिर पूछा वाई दिस इज़ योर मोस्ट फेवरेट, पूछ लिया। फिर एज पूछ ली, व्हाट इज़ हिज एज, ठीक है। आपने पूछ लिया व्हाट डज ही डू, ये करता क्या है, वो बंदा करता क्या है। इनमें से 2 क्वेश्चन आपने पूछ लिए, व्हाट अबाउट हिज नेचर, या फिर प्लीज़ टेल मी अबाउट हिज नेचर, ठीक है। जो भी आपने इनमें से 2 क्वेश्चन भी आपने पूछ लिए, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर आगे आप एक्टिविटीज़ पे चले जाएं। आप अगर मुझे उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है, देखें अगर टॉपिक उन्होंने मुझे दिया हुआ है फेवरेट फैमिली मेम्बर का, फ्रेंड का, टीचर का, तो फिर तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ कि डू यू मीट विद दिस पर्सन, डू यू मीट विद दिस पर्सन, ओके। अगर वो कहता है नो, व्हाई नॉट। अगर वो कहता है येस, ओके, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग, हाउ डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग, कैसे अच्छी बात है उससे मिलना,
आपके ख्याल में उससे डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग का मतलब अब आ जाएगा, मगर शर्त यह है कि पहले आपने उससे पूछा डू यू मीट विद दिस पर्सन, उसने कहा हाँ मिलता हूँ, फिर आपने कहा डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग। अब इसका मतलब बन रहा है, पीछे वाले सवाल से ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मतलब बन रहा है कि आपके ख्याल में अच्छी चीज़ है इससे मिलना। हाउ डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग, आपके कैसे ये आपके ख्याल में अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर आप पूछ रहे हैं यूजली का वर्ड यूज़ किया करें, यूजली, और बीच में जो है ना वो चीज़ें यूज़ किया करें। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नाउ प्लीज़ टेल मी, माई थर्ड क्वेश्चन इज़, माई फोर्थ क्वेश्चन इज़, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू। ये चीज़ें ना हर क्वेश्चन के बाद बीच में इनमें से एक एक यूज़ किया करें। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ प्लीज़ टेल मी, फिर नया क्वेश्चन किया करें, ठीक है। आपने कहा नाउ प्लीज़ टेल मी यूजली वेयर डू यू मीट विद दिस पर्सन। यूजली आम तौर पर, यूजली का मतलब होता है आम तौर पर। वेयर डू यू मीट विद दिस पर्सन, आम तौर पर इस बंदे से किधर मिलते हो। हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफन भी कहते हैं, हाउ ऑफ्टन भी कहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट विद दिस पर्सन, ठीक है, यानी कि कितनी बार मिलते हो इस बंदे से, रूटीन क्या है, तरतीब क्या है, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हो यूजली व्हाट टाइम डू यू मीट विद दिस पर्सन। नॉर्मली व्हाट टाइम, नॉर्मली और यूजली का एक बार नॉर्मली कह दें, एक बार यूजली कह दें, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप पक्का कर लें। वेयर के पीछे यूजली लगा दें, व्हाट टाइम के पीछे यूजली लगा दें, ठीक है। विद होम के पीछे यूजली लगा दें, जहाँ जिस टॉपिक में वो आ रहा है। यहाँ पे तो हम ऑलरेडी किसी बंदे के बारे में बात पूछ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं आएगा विद होम, ठीक है। सिंस व्हेन डू यू मीट विद दिस पर्सन, ठीक है, पूछ सकते हैं आप। उसके बाद आप किसी और एक्टिविटी पे चले जाएं, किसी मतलब कि हम दोस्तों के साथ कितने काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम मिलते भी हैं, हम खेलते भी हैं, हम टीवी भी देखते हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। आप पूछे डू यू गो फॉर शॉपिंग विद योर फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, ठीक है। आप किसी और एक्टिविटी के बारे में पूछें, ठीक है। अब मगर आप कहें डू यू आल्सो गो फॉर शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए भी जाते हैं इस बंदे के साथ, डू यू आल्सो गो फॉर शॉपिंग विद दिस पर्सन, सिर्फ आल्सो बीच में लगा दें, डू यू आल्सो, ठीक है, तो बेहतर हो जाएगा। नहीं भी लगाते हैं तो भी बेहतर है, ठीक है। फिर उसी तरह यूजली वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। आप खाते कितने हैं इकट्ठे, डू यू ईट टुगेदर, डू यू ईट विद ईच अदर, डू यू ईट समथिंग टुगेदर, ठीक है। डोंट यू गो टू द पार्क्स विद ईच अदर। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आप पूछना शुरू कर दें, मगर शुरू वहाँ से करें। एज पूछें, काम क्या करता है वो बंदा, रहता किधर है, ठीक है, और उस बंदे की नेचर क्या है। ये 3-4 सवाल शुरू में आप पूछ लें, उसके बाद एक्टिविटीज़ पे आप चले जाएं, ठीक है। अगर फेवरेट पर्सनैलिटी का टॉपिक आता है, आपके दिमाग में कोई और सवाल है? कोई सवाल नहीं है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी फेवरेट पर्सनालिटी के टॉपिक्स हैं, आप उनको आराम से, अब पर्सनालिटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद आप आराम से उन पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। चाहे वो फेवरेट सिंगर का टॉपिक है, फेवरेट एक्टर का टॉपिक है। हाँ, फेवरेट सिंगर का टॉपिक होगा तो आप एक नई चीज़ करेंगे, उसमें आप मीट तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे डू यू रीड न्यूज़ अबाउट दिस पर्सन, ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं लाइक डू यू वॉच दिस पर्सन एट ऑन टीवी, ठीक है, इस बंदे को टीवी पे देखते हो, ये तो पूछ सकते हैं आप। मगर शुरू में उसी तरह करें, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट सिंगर, वाई दिस इज़ योर मोस्ट फेवरेट सिंगर, व्हाट इज़ हिज एज, विच कंट्री डज़ ही बिलोंग टू, या फिर विच कंट्री डज़ ही लिव इन, ओके, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, ओके, ये पूछ सकते हैं आप। टेल मी अबाउट हिज नेचर, उसकी नेचर के बारे में बताओ, ठीक है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं लाइक इज़ ही मैरिड,
देखिए कितना आसान सा, इज़ ही मैरिड, ये जितने भी पर्सनालिटी के टॉपिक्स हैं आप उन पे पूछ सकते, इज़ ही मैरिड, ठीक है। उसके बाद और जितनी चीज़ें मैंने बताई थी शुरू में वो सारी आप पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो से जो फेवरेट पर्सनालिटीज़ का जो टॉपिक है उसका मसला हल हो गया होगा। कोई भी पर्सनालिटी के रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, यू कैन डू इट। See you again with another video with another interesting topic for you people. Till then, Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.